साहब साहब बात सुनिए साहब। हाँ बोलो। साहब मुझे इस महीने की सैलरी एडवांस मिल सकती है? क्यों? वो क्या है ना साहब कि मेरे बेटे का यूपीएससी का एग्जाम है, तो उसकी कोचिंग क्लास में एडमिशन करानी है, तो उसके लिए फीस की जरूरत है साहब। अंकल आप जानते भी हैं सिर्फ 15 दिन हुए आपको यहाँ पे ज्वाइन करे हुए और आपको सैलरी भी एडवांस चाहिए। पता है साहब, लेकिन जरूरत ही कुछ ऐसी है। ये काम भी मैं अपने बेटे के लिए ही कर रहा हूँ साहब। अगर मैं अपने बेटे का एडमिशन ही करा पाया तो क्या फायदा इस काम को करने का। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन देखो अंकल वो क्या है ना, सैलरी तो मैं नहीं दे सकता आपको एडवांस, लेकिन हाँ मैं इतने पैसे दे सकता हूँ आपको जिससे आपके बेटे का एडमिशन बहुत आसानी से हो जाएगा। बस आपको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। कैसा काम साहब, बताइए। सोच लो, काम थोड़ा सा अजीब है, कर लोगे आप? हाँ साहब काम बताइए। वो क्या है ना कि मेरे बेटे के एडमिशन की बात है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अंकल वो पीछे बिल्डिंग देख रहे हो आप, 205 नंबर की, गुप्ता जी रहते हैं उसमें, जानते हो उन्हें? नहीं साहब, नहीं जानता। अच्छा नहीं जानते, ये तो और भी अच्छी बात है। देखो अंकल ये लोग ना अभी सब बाहर जा रखे हैं, वो भी 1 हफ्ते के लिए। तो आपको क्या करना है, इनके घर में घुसकर चोरी करनी है। बोलो करोगे? साहब चोरी? अरे अंकल घबराओ मत, घर पूरा खाली है और ये सब 1 हफ्ते के लिए दिल्ली के बाहर जा रखे हैं और 1 हफ्ते बाद ही आएंगे, तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। आप आराम से चोरी कर पाओगे। बोलो करोगे ना? मेरे पास ना उनके घर की ये दूसरी चाबी है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपका काम तो बिल्कुल आसान है। आप सीधा उनके घर पे जाना, चाबी लगाना गेट खोलकर, और जो भी अंदर कैश और गहने पड़े हैं वो उठा के मेरे पास ले आना, और जो भी पैसा वहाँ से मिलेगा उसमें से हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। और अंकल वो पैसा इतना है ना, आपके बेटे के एडमिशन क्या, उसके फ्यूचर की पढ़ाई तक के काम आएगा। बहुत मालदार आदमी है गुप्ता जी, बहुत माल मिलेगा इनके घर में तो। साहब आप ये सब मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं। अरे अंकल देखो मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं, आपको करना है तो बोलो, वैसे भी कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं, लेकिन अगर आपको नहीं करना ना तो मैं आपको एडवांस सैलरी के पैसे नहीं दे पाऊंगा बस। ठीक है साहब, मैं करने को तैयार हूँ, चाबी दीजिए। ये लो अंकल। ये लीजिए साहब, गुप्ता जी के घर की चाबी। अरे अंकल इतनी जल्दी कैसे आ गए आप? अभी 2 मिनट पहले तो गए थे। चोरी कर ली क्या इतनी जल्दी, कि बिना चोरी करे ही वापस डर के आ गए आप? मैं डर के भाग आया साहब, मैं नहीं कर सकता साहब। मैं पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ या सही। और साहब जब मैं गुप्ता जी के घर के दरवाजे पर पहुँचा ना साहब, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं जो करने जा रहा था वो सही नहीं है, वो गलत है। देखिए साहब, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन कम से कम चोर नहीं हूँ। और साहब मैं अब यहाँ भी काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहाँ बेईमान लोग रहते हैं। तो साहब अब अपने लिए कोई और चौकीदार ढूंढ लीजिए। रुको अंकल, इधर आओ। जाने से पहले पैसे नहीं लोगे अपने? कैसे पैसे सर? अरे जो आप अभी मेरे से एडवांस मांग रहे थे वो पैसे। और हैरान मत हो, ये सब तो मैंने जानबूझ के किया था, और असल में मैं तो ये देखना चाह रहा था कि आप ईमानदार हो कि नहीं। और ये जो चाबी मैंने आपको दी थी ना, ये मेरे ऊपर वाले फ्लैट की है। और वैसे भी आप ये तो सोचिए, गुप्ता जी के घर की चाबी मेरे पास क्या करेगी। लेकिन आपने जो भी किया ना बिल्कुल सही है। मुझे मेरे घर की देखभाल करने के लिए ना अंकल जी आपके जैसे लोग ही चाहिए, ईमानदार और सच्चे। ये लीजिए अंकल जी, ये आपके पैसे, और हमेशा ऐसे ही रहना। धन्यवाद साहब। और हाँ, और भी किसी चीज की जरूरत पड़े ना अंकल जी तो मैं यहीं हूँ, मेरे को बता देना आप। जी साहब, धन्यवाद।